नमस्कार दोस्तों। आज इस घटना की कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं ना। ये घटना कुछ लड़कियों के साथ घटी थी। भोपाल में रहती थी, इंजीनियरिंग कर रही थी। एन्जॉयमेंट के चक्कर में उन्होंने अपने पैर में एक ऐसी कुल्हाड़ी मारे कि वो कुल्हाड़ी कभी निकल ही नहीं पाई। आइए जिया की ज़ुबानी उसी डरावनी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी को डिटेल में सुनते, समझते और सीख लेते हैं। ये जो घटना स्टार्ट हुई ना, सबसे पहले हमें एक कैरेक्टर से स्टार्ट करना चाहिए। अंजलि नाम की लड़की, जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी और हमेशा से बचपन से ही वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा स्कॉलर थी। उसके घर वाले भी उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया करते थे पढ़ाई लिखाई में। वो जो बोलती थी कि मुझे इस क्लास में पढ़ना है या इस स्कूल में पढ़ना है, घर वालों ने उस स्कूल में ही पढ़ाए थे। अपने घर वालों की लाडली और इंटेलिजेंट भी थी। तो जब 10th पास करती है अपने गांव के पास के शहर से ही, उसके बाद वो अपने घर वालों से बात करती है। अंजलि बोलती है कि मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए कहीं बाहर बड़े शहर में जाना पड़ेगा, तो मैं कहाँ जाऊँ, कौन से शहर में रह के पढ़ाई करूँ। तो घर वाले बोलते हैं, इसके पापा बोलते हैं कि ज़्यादातर लोग तो अपने यहाँ से भोपाल में जाते हैं। भोपाल अच्छा खासा बड़ा शहर है, वहाँ पे अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी हैं, हॉस्टल्स भी हैं, सब कुछ बहुत सही रहता है वहाँ पे। पढ़ने वाले बच्चे ही आते हैं, फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं। तो तुम्हें घर से नज़दीक है तो भोपाल ही जाना चाहिए, क्योंकि जगह तो और भी है अच्छी अच्छी पढ़ाई लिखाई वाली, लेकिन ये अपने गांव से नज़दीक है, भोपाल की जो जगह है वो। तो तुम्हें वहीं जाना चाहिए। जब भी मन करेगा तुम घर पे भी आ जाओगे हमसे मिलने जुलने, और पढ़ाई लिखाई में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अंजलि बोलती है वैसे मुझे पढ़ने से ज़्यादा मेन मतलब है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं भोपाल में ही पढ़ाई कर लूँगी। एक अच्छे से बड़े से कॉलेज के बारे में पता करती है, अपने घर वालों के साथ आती है और उसके बाद घर वालों के साथ आके यहाँ पर एडमिशन लेती है। एक हॉस्टल में एडमिशन लेती है, हॉस्टल में रहती है। और ये ना एकदम छोटे से गांव से बिलोंग करती थी, बहुत ही छोटे से गांव से। तो जो इसका पहनावा ओढ़ावा भी जो था, जो इसका रहने का तरीका था, बात करने का तरीका था, थोड़ा डिफरेंट सा था। मतलब ये ना थोड़ा सा अब अजीब फील करने लगे थे अपने हॉस्टल में आके, क्योंकि बाकी जो लड़कियां हैं ना, जो भोपाल शहर से हैं, दूसरे शहर से आई हैं, वो बहुत स्टाइल मारती थी, ओवर स्टाइल मारती थी। इतना स्टाइल मार रही है कि ये देख के उनको परेशान हो जा रही है। पढ़ाई लिखाई में तो अच्छी इंटेलिजेंट स्कॉलर थी ही ये, लेकिन अब उनको देख देख के इसका माइंड थोड़ा डाइवर्ट होने लगा है। इसको लगने लगता है कि ये इतने अच्छे स्टाइल में रहती हैं, सब कुछ इनका इतना सही सही रहता है, मैं क्यों ऐसे रह रही हूँ, मुझे भी खुद को चेंज करना चाहिए, मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं है, मैं ऐसे ही रहती हूँ, ऐसा सोचती है और थोड़ा थोड़ा खुद को चेंज करने लगती है। लेकिन उसी बीच, उसी दौरान इसकी दो लड़कियों से बड़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। एक का नाम अर्पिता था और एक का नाम दिव्या। ये जो दो लड़कियां हैं ना, ये लोग भोपाल की ही रहने वाली थी और ये लोग इससे थोड़ी एक क्लास सीनियर थी। वो सीनियर लड़कियां जो बाकी लड़कियां थी ना, उनको बड़ा परेशान करती थी। रैगिंग करना, उनको परेशान करना, उनका बाल वाला अजीब सा नोच लेना, मतलब जैसे कि करती हैं सीनियर लड़कियां वैसे हरकत करती थी। लेकिन उन लोगों ने कभी अंजलि को परेशान नहीं किए थे, पता नहीं क्यों। अंजलि का एक जो ऑरा था ना, बहुत डिफरेंट था। मतलब कोई उससे नफरत नहीं कर पाता था, सब उसको प्यार से ही देखते थे, सीनियर हो या जूनियर हो या उसके क्लास के क्यों ना हो, सब उससे प्यार से ही बात करते थे। तो उन दोनों लड़कियों से दोस्ती हो गई है। उनके साथ ना अंजलि घूमना फिरना भी चालू कर देती है। उन दोनों के साथ वो लोग पार्लर जा रही हैं स्टाइल मारने के लिए, तो उनके साथ पार्लर भी चली जा रही हैं। वो लोग पढ़ाई के दौरान ही मॉडलिंग वगैरह भी करने लगी थी, एकदम स्टाइल मारती थी, बहुत ज़्यादा स्टाइल मारती थी। तो उनके साथ शोज़ में कोई जा रही हैं ऑडिशन देने या कुछ, तो उनके साथ निकल जाया करती थी। और ये लोग ना हॉस्टल से जाते भी थे, ऐसे बंक मारते थे कि किसी को पता नहीं चलता था। और जो अर्पिता और दिव्या है ना, लड़कियों को धमका के रखी थी, जो जूनियर लड़कियां उनको धमका के रखी थी, बोली थी कि हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, जब भी वार्डन पूछेंगी ना बोल देना कि ये अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो तुम लोग बोलना भी मत, बोल दिए तो फिर खैरियत नहीं है तुम्हारी। ऐसे धमकी दे के रखी थी। तो कोई लड़की वार्डन से उन लोगों के बारे में बोलती भी नहीं थी, और कुछ लड़कियों से उनकी जो दोस्ती थी उनसे प्यार से बोलती थी कि तुम लोग संभाल लेना, ऐसा सीन था। तो इनकी ज़िंदगी बहुत मस्त चल रही थी। एक टाइम ऐसा आता है ना कि दिव्या, अर्पिता और अंजलि, ये तीनों की ना एक मतलब गंदी वाली लत लग गई थी चाइनीज़ खाने की। चाइनीज़ खाने की बहुत गंदी लत हो गई थी इनको। मतलब डेली डेली, मतलब डेली ये लोग चाइनीज़ खाने ज़रूर शाम को छुप के जाया करते थे, क्योंकि इनके हॉस्टल का खाना बहुत ही वाहियात, बहुत ही बेकार था।
इनके मानने से कि दिन में ब्रेकफास्ट कैसे कैसे भी कर लेते थे सुबह सुबह, दोपहर में मन किया तो खाए, मन किया तो ऐसे ही कोई मैगी वैगी बॉयल करके खा लिया ऐसे ही, लेकिन रात में तो अच्छा खाना खाना ही पड़ेगा, रात में तो भूख लग जाती है। तो ये लोग अपने हॉस्टल से धीरे से कूद फांद करके और बंक मार के जाया करते थे चाइनीज़ खाने के लिए। और इनको इतनी लत लग गई थी कि अब डेली लगभग जाने ही लगे हैं। ऐसी ही एक दिन की बात है, आज इनको काफ़ी भूख लगी थी क्योंकि ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं किए थे और दोपहर में खाना नहीं खाए थे, और शाम के टाइम में बहुत ही ज़्यादा बकवास खाना बनाए थे, बहुत ही बकवास। उबली हुई कोई सब्ज़ी थी, एकदम ही पानी पानी खाली दिख रहा था, रोटी भी कच्ची कच्ची सी दिख रही थी। देख के इनका दिमाग ख़राब हो जाता है, सोचती है कि ये खाना खा के मरना तो नहीं है, इससे अच्छा हम चाइनीज़ खाने जाते हैं, वही खाएंगे। जाते हैं खाने के लिए, ये तीनों बंक मार के वापस से निकलती हैं, और जहाँ पे ये चाइनीज़ खाया करती थी ना, वहाँ जैसे ही पहुँचती हैं तो क्या पाती हैं कि आज वो दुकान बंद है। अब इनको हो जाती है बहुत ज़्यादा टेंशन, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, सर फटा जा रहा है भूख के मारे, अजीब सा चक्कर आ रहा है। एक भूख वाला ना चक्कर अलग सा होता है जिसमें इंसान का समझ में दिमाग काम करना बंद करते ज़्यादा भूख लगे तो। और ये तो एक्टिव रहने वाली लड़कियाँ, कूद फांद करने वाली, कम उम्र में भूख ज़्यादा लग जाती है, ऐसा होता है कई बार। तो ये लोग बहुत ज़्यादा ढूंढती हैं और कोई दुकान है क्या, कुछ और खा ले हम। पता नहीं क्यों आज उस एरिया की दुकानें जल्दी बंद हो गई थी, कंपेयर टू बाकी दिन आज जल्दी बंद हो गई थी। किस्मत खराब हो तो ऐसे ही होता है। ऐसे ही हो रहा था, इनको समझ में नहीं आता है। अंजलि बोलती है, यार अर्पिता, दिव्या, बहुत तेज़ भूख लगी है, मेरा तो पेट दर्द होने लगा, भूख की वजह से पेट में मरोड़ आ रहा है अजीब सा, मुझे इतनी भूखे रहने की कभी आदत नहीं रही है, मैं तो घर वालों के साथ रहती थी तो इतना खाना मिलता था। रोने सा मुँह बना के बोलती अंजलि। ये लोग बोलते यार तू ऐसे रोने ऐसा मत कर यार, कोई ना कोई होटल रेस्टोरेंट तो होगा, हम वहाँ खा लेंगे, कुछ और खा लेंगे, चाइनीज़ बिल नहीं मिलेगा, चाइनीज़ जो भी खाना है नहीं मिलेगा तो हम कुछ और खा लेंगे। तो ये लोग ना बोलती हैं अर्पिता और दिव्या के थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कोई ना कोई दुकान तो आगे खुली ही रही होगी। ये लोग धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ते 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 2-2.5 किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं अपने शहर से। दुकान ढूंढने तो भूखे प्यासे पेट लिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ तो गए लेकिन कोई भी दुकान को खुला समझ में नहीं आ रहा है। तभी अचानक से ऐसे करके सूंघने लगती है अंजलि, बोलती है यार दिव्या अर्पिता, वो चाइनीज़ की खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही चाइनीज़ की, मतलब यहाँ है पक्का, यहाँ पर कोई ना कोई दुकान खुला हुआ है, चाइनीज़ कोई बना रहा है। तो तुम देखो, मेरा वहम नहीं, तुम लोग भी सूंघो। ये लोग सूंघती है, हाँ यार आ तो रही है खुशबू बहुत, और अब तीनों की भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है खुशबू आती है तो। ये लोग बोलते कहाँ से आ रही है, चलते हैं उधर। ये लोग चलते 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 एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी टाइप थी, उसी झोपड़ी के टाइप के अंदर से वो चाइनीज़ की खुशबू आ रही थी। मतलब अंदर गली कूचे में रहा होगा, गली कोचे में अलग ही, मतलब बोल रहे हैं 2-2.5 किलोमीटर आगे निकल गई है। अपने जो एरिया है अच्छा खासा मार्केट वाला, शहर वालों से अलग अलग आगे निकल गए हैं बहुत। तो ये लोग क्या करते हैं कि उस झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। वहाँ पहुंचते हैं तो क्या पाते हैं कि ये तो बड़ी अजीब सी झोपड़ी दिखाई दे रही है, मैला सा बर्तन वर्तन, पता नहीं अजीबोगरीब तरह की चीज़ें रखी हुई है, अजीब सा नाक दबाने लगती है दिव्या ना बहुत स्टाइल मारती थी, बहुत ज़्यादा ओवर स्टाइल मारती थी। बोलती है छी क्या है यार अंजलि, तू यहाँ से खाना खाएगी, कम ऑन यार, मतलब देख तो सही कितना गटर छाप जगह दिख रही है ये, ऐसी जगह से खाना कौन खाता है, मैंने लाइफ में कभी ऐसी कोई जगह से खाना नहीं खाई यार, देख तो सही यहाँ पे कितना गंदगी है। अर्पिता बोलती है कम ऑन यार अंजलि, हम यहाँ से नहीं खा सकते, मैंने खुद नहीं खाई हूँ आज तक यहाँ से। अंजलि बोलती है भाई देखो, भूख लगी रहती है ना तो कहीं से भी इंसान कुछ भी उठा के खा लेता है, और मैं गांव से हूँ, हमारे यहाँ छोटे दुकान भी होते हैं, बड़े दुकान भी होते हैं, और मैं हर जगह खाना खाएँ उतना मेरे को घिन नहीं आती है, तो मेरे को तो बहुत तेज़ भूख लगी है, मेरे को तो खाना है। दिव्या बोलती है यार तुझे खाना ना, एक काम कर तू खा ले, हमको नहीं खाना है, हम तो नहीं खाएंगे। वो तो बोलती है अंजलि कि एक काम करो, तुम लोग नहीं खाओगे लेकिन यहाँ बैठ तो सकते हो ना, ये जो खटिया रखी खटिया बैठ जाओ, मैं अंदर से आवाज़ लगाती हूँ, कोई होगा तो मुझे दे देगा खाने के लिए। अंजलि आवाज़ लगाती है, अंदर कोई है क्या, चाइनीज़ मिल जाएगा, बहुत तेज़ भूख लगी है। अंदर से एक बूढ़ी सी औरत निकलती हुई आती है। बूढ़ी सी औरत थी, अच्छी खासी बूढ़ी, लगभग 100 साल करीब आ रही होगी, इतनी बूढ़ी है वो। उसकी हड्डी की ढांचा बनी हुई है, झुर्रियाँ पूरी लटकी हुई है, ऐसे कांपते हुए हाथों से इसके पास आती है। अंजलि बोलती है कुछ खाने को मिल जाएगा, एक प्लेट गर्मा गर्म कोई चाइनीज़ लगा दो।
वो ऐसे मुंडी डुलाती है और बुढ़िया अंदर चली जाती है और अंदर जाके 5-6 सेकंड के अंदर ही चाइनीज़ का प्लेट लेके आ जाती है। अंजलि बोलती है, अरे आंटी आप कब का बनाया वो दे रही हो, मुझे गरम गरम खाना था। मतलब कब बनाई थी आप, ऐसे थोड़ी खा सकती हूँ मैं। बुढ़िया पहली बार बोलती है खा तो ले, एक बार खा लेगी ना तो जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएगी, इतना स्वाद है मेरा चाइनीज़। ऐसा बोलती है एकदम दबी हुई आवाज़ में। अंजलि बोलती है कि अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है भूख भी बहुत लगी है, लाओ दो खाती हूँ। हाथ में लेती है अंजलि और गप 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 करके एकदम फास्ट खाने लगती है। 2-3 कौर तो खा लेती है और उसके बाद थोड़ी स्लो होती है। वो दोनों बैठी, उनको भी लालच आ रही, कुछ बोल नहीं रही है क्योंकि उनको घिन आ रही थी। ये जब तीसरा कौर ऐसे मुंह में डालती ही है और आराम से जैसे ही चबाने वाली होती है, अचानक से उसके मुंह में कुछ रेंगने जैसा महसूस होता है, जैसे उसको मुंह में कुछ नूडल या जो है ना वो जिंदा हो गया, ऐसे 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 रेंग रहा है ऐसा करके। ये बहुत तेज अजीब सा घबराती है और थूक देती है और जैसे नीचे थूकती है उसके मुंह के अंदर से इतनी बड़ी बड़ी पीली पीली नूडल जैसी इल्लियाँ बाहर निकली है और ऐसे 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 रेंगते हुए भाग रही है। मैं तो कभी अब नूडल खा ही नहीं पाऊंगा इसमें। इतनी ज़्यादा मतलब गंदा, मतलब उल्टी करने ऐसा कर देती है अंजलि और वो दोनों भी बहुत तेज़ घबरा जाती है। प्लेट वहीं फेंक देती है, प्लेट में पूरी इल्लियाँ इल्लियाँ दिखाई दे रही हैं। चिल्लाती हुई दिव्या बुलाती है, ए आंटी बुढ़िया, ये दिमाग खराब हो गया क्या, कीड़े ला के दे दिए मेरे दोस्त को खाने के लिए। लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ये जो दिव्या थी एकदम दबंग टाइप की गुस्सैल, वो पर्दा खोलती है जिस पर्दे के पीछे से बुढ़िया लेके आई थी खाना, और जैसे ही पीछे तरफ जाती है पर्दा खोल के, वहाँ वो बुढ़िया थी ही नहीं। पीछे साइड जाते हैं, वहाँ भी नहीं थी। आगे साइड आते हैं, जो झोपड़ी थी, झोपड़ी के चारों तरफ देख लेते हैं, बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं देती है। अब अंजलि इतनी जोर से घबरा गई है, बोलती है यार यहाँ से चलते हैं, कुछ बहुत गलत है, कुछ बहुत गड़बड़ है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ सही नहीं है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। अब अंजलि घबराए हुए रोती हुई बोलती है तो दिव्या अर्पिता उसके साथ भागते भागते हॉस्टल जाते हैं, चोरी छुपे जैसे घुसते हैं वैसे घुसते हैं अंदर। और उसके बाद अंजलि अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और दिव्या अर्पिता सीनियर थी, उनका कमरा अलग था, वो अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अब होता है कट्टू सुबह का टाइम। सुबह के टाइम में अचानक से दिव्या और अर्पिता की आँख खुलती है, भगदड़ मची हुई है, कोई भाग रहा है, चिल्ला रहे हैं, ऐसी भगदड़ मची हुई है। अचानक से उठती है और उठते फटाक से दरवाज़ा खोलती है अपने हॉस्टल कमरे का, और जैसी बाहर निकलती हैं, बाहर भीड़ लगी हुई है। अंजलि का जो कमरा था ना, इनके बाजू वाला कमरा था, वहाँ पे अंजलि के कमरे के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। ये दोनों भागते वहाँ जाती हैं और जैसे ही जाती हैं तो क्या देखती हैं, जो देखती हैं इनके पैर के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। सब लोग अजीब सा नाक दबा के मुंह आंख बंद कर खड़े हैं, और जो अंजलि है ना नॉन स्टॉप उल्टी कर रही, इतनी उल्टी करी इसकी कोई लिमिट नहीं है, और बहुत सारा उल्टी कर डाली और वहाँ पे रेंगते हुए कीड़ों की उल्टी कर रही है, इल्लियों की उल्टी। ये बहुत तेज़ घबरा जाती है, ये भी अपना मुंह बंद करने लगती हैं। तो एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर दिया गया था, एम्बुलेंस आता है और इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जैसे अंजलि को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहाँ पे बहुत चीख रही है, चिल्ला रही है, बोल रही है नहीं छोड़ूंगी इसको मार डालूंगी, इसने मेरा खाना खाया है, पैसे भी नहीं दिया है, ये तो मरेगी ये मेरे हाथों से। ऐसा चिल्लाती हुई अजीब सी खौफनाक सी आवाज़ में बोल रही है। खुद अंजलि ऐसा बोल रही है। दोनों अर्पिता और दिव्या इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, साथ में गई थी, बहुत घबराई हुई हैं, रोने जैसा हो, ये रो रही हैं। उसके घर वालों को फ़ोन कर देते हैं दोनों मिलके। उसके अंजलि घर वाले भागते हुए आते हैं, और जब तक उसके घर वाले अंजलि के पहुंचते हैं हॉस्पिटल, अंजलि ने दम तोड़ दी थी, ख़त्म हो चुकी थी। घर वाले पहुंचे, सबका रोना पीटना गाना सब चालू। पूरे हॉस्टल में एक अजीब सा सदमा लग गया। उसके शरीर को गांव लेके जाते हैं घर वाले, गांव में अंतिम संस्कार वगैरह किए होंगे। उसके बाद से अर्पिता और दिव्या दोनों बाहर जाना पूरी तरह से बंद कर देती है, चाइनीज़ खाना भी बंद कर देती हैं। कट्टू 3 महीने बाद अचानक से वार्डन का बुलावा आता है। ये दोनों वार्डन के कमरे में जाती हैं, और जैसे ही वार्डन कमरे में जाती हैं, वहाँ पर अंजलि के पापा बैठे हुए थे। ये वार्डन बुलाते हुए बोलती है कि क्या बोल रहे हैं अंजलि के पापा, बताओ तुम लोग।
तो बोलते हैं अंजलि के पापा कि बेटा तुम लोग बताओ, क्या हॉस्टल के खाने की वजह से मेरी बेटी की मृत्यु नहीं हुई है? हॉस्टल खाना है ही इतना गंदा, उसने वो खाना नहीं खा पाती थी और जो भी गंदा खाना उस दिन कुछ तो दिया था जिसकी वजह से मेरी बेटी मरी है। बोल रही है वार्डन आप कैसी बात कर रहे हो, आपकी बेटी के दोस्त ये दोनों है ना, उसकी बेस्ट फ्रेंड है, पूछो ये लोग भी तो वही खाना खाते हैं, इनके साथ क्यों नहीं कुछ हुआ? तो वो बोलते हैं अंजलि के पापा कि कैसे नहीं खाते थे, ये लोग भी खाते थे और मुझे पता है मेरी बेटी जो है वो डेली चाइनीज़ खाने के लिए जाया करती थी इन लोगों के साथ, मुझे कोई भी बात नहीं छुपाती थी, हर बात बताती थी कि पापा हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं मिलता इसलिए हम लोग बाहर खाने के लिए जाते हैं। और ये पता नहीं हॉस्टल का खाना खाई थी या बाहर का क्या हुआ मुझे नहीं पता, मेरी बेटी उसकी वजह से ख़त्म हुई है। और साथ ही साथ अंजलि के पापा बोलते हैं कि बेटा अब तुम दोनों ही बता पाओगे उस रात क्या खाना बना था, क्या खाया है जो मेरी बेटी मेरे से दूर हो गई। अब दिव्या और अर्पिता को चुप्पी तोड़नी पड़ती है। बोलती हैं कि अंकल एक्चुअली मतलब कि हम लोग उस दिन चाइनीज़ खाने के लिए बाहर गए हुए थे और ऐसा ऐसा हुआ। सब कुछ बता देती है क्योंकि दोनों डर गई थी कि अगर वार्डन कैमरा निकालेंगे सब कुछ होगा तो भसड़ सामने आ ही जाता। पता चले जाएगा, तो इसीलिए ये दोनों बता देते हैं। इसके पापा एकदम डर जाते हैं, बोलते हैं क्या है वो जगह, चलो वहाँ पर मुझे देखना है कि कैसा खाना था वहाँ पे जो मेरी बेटी मेरे से दूर हो गई। ये दिव्या और अर्पिता और उसके पापा उस जगह पर जाते हैं। उस जगह पर जाते हैं तो अभी उस जगह पर कोई भी चीज़ नहीं थी, ना कोई झोपड़ी ना कोई घर, कुछ भी नहीं, सिर्फ ज़मीन है वहाँ पे। अब अंजलि पापा चिल्लाते हुए बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम लोग बोल रही हो यहाँ पे झोपड़ी में बन रहा था चाइनीज़, वहाँ से खाई थी, तो वो है क्यों नहीं झोपड़ी, कोई दुकान है क्यों नहीं यहाँ पर? बहस कर रही हैं लोग। तभी अचानक से एक आदमी पीछे से आता है, बोलता है आप लोग कोई परेशानी है क्या, आप लोग मतलब क्यों चिल्ला रहे हो? तो अंजलि पापा बोलते हैं कि ये लोग बोल रहे हैं यहाँ पर चाइनीज़ खाए थे उसकी वजह से मेरी बेटी को कुछ हुआ है। तो आदमी बोलता है कि यहाँ पर चाइनीज़? तो बोलती है दिव्या और अर्पिता आप अंकल बताओ आप यहीं पर रहते हो ना, यहाँ पे एक चाइनीज़ का दुकान था ना, एक बुढ़िया खोल के बैठती थी। वो अंकल बोलते हैं कि अभी 3 महीने पहले की बात नहीं बेटा, वो 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले वो बुढ़िया वहाँ पर चाइनीज़ बनाया करती थी। 3 साल पहले? ये लोग बोलते हैं नहीं नहीं अंकल नहीं नहीं, आप झूठ मत बोलो, 3 महीने पहले हमारे दोस्त ने खाई थी रात में। तो अंकल बोलते हैं फंस गया ना तुम भी, फंस गए उसके छलावे में। वो बुढ़िया क्यों किसी को फंसाती है, क्यों अपना खाना खिलाती है, किसी को पागल करती है, मार डालती है, किसी को नहीं पता, लेकिन वो करती ऐसा ज़रूर है। मतलब बुढ़िया का आत्मा? ना उसकी आत्मा खत्म हो चुकी है, तभी तो गायब हुई थी ना। उसकी आत्मा जाने के बाद बहुत बुढ़िया थी, अंकल बोलते बहुत, इतनी बुढ़िया थी कि वो ख़त्म होने ही वाली थी। पता नहीं क्यों सबके साथ ऐसा करिए नहीं मालूम, तुम भी उसके छलावे में फंस गए। अब अंजलि के पापा कर भी कह सकते हैं, अपने गांव लौट जाते हैं और ये लोग भी कभी और कुछ भी चाइनीज़ खाने नहीं गए कहीं पर भी, और उस घटना को कभी भी ज़िंदगी में भूल ही नहीं पाई। यानी इन शॉर्ट वो जो बुढ़िया की आत्मा होगी चाइनीज़ कॉर्नर वाली, उसने और भी लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ, लोगों के साथ कांड किया होगा, तभी तो उसके बारे में आसपास के लोग जानते हैं। वो अंकल जी जानते थे जैसे, और भी लोग जानते रहे होंगे। इनकी प्रॉब्लम ये हो गई कि बेचारे दूर से यहाँ पर आए थे, नहीं तो इनको भी पता रहता। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद अर्पिता ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन मिल गया इसी एक नोट के साथ। अब कहानी का अंत कर देते हैं। हम तक देख लिए थे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई घटना घटी उसकी कहानी लिख के भेज सकते हैं और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगे तो प्रोसीड कर देना, खरीद लेना। भाई कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।